अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में जिन्होंने टेलर के लिए OG4 के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो ये आज जो है ना वो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनको बेसिकली ये ऑफर लेटर जो है ना PPCBL की तरफ से जो है ना वो इशू हो चुके हैं टेलर या OG4 पोजीशन के लिए। और ये बेसिकली क्या है, ये परमानेंट जो है ना वो है बेसिस पे, यानी परमानेंट रेगुलर बेस पे जो है ना वो पोजीशन जो है ना ऑफर की गई है। ठीक है, तो गाइस इसमें ये हैं, ये मेरे एक स्टूडेंट हैं, ये जिन्होंने मेरे से इंटरव्यू की जना PPCBL की इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है ना वो की थी। ठीक है, और ये उनको बेसिकली अभी रिसीव हो गया, तो उन्होंने जना मेरे साथ जो है ना वो शेयर किया है और ये जो है ना वो सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने 5 डेज के अंदर अंदर क्या करने हैं, आपने जो एक्सेप्टेंस है ना उनको देनी है। ठीक हो गया, और इसमें वर्किंग डेज का जिक्र है, यानी इतवार और जो सैटरडे है उनको जो है वो निकाल के जो है ना 5 डेज के अंदर आपने उनको एक्सेप्टेंस उनको देनी है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने आपको ऑफर लेटर भी आपके घर के ऊपर जो है ना उन्होंने डिस्पैच कर दिया होगा। ठीक है, और कुछ उन्होंने ईमेल अलग से किए हैं, उसके अंदर उन्होंने कुछ जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स क्या किए हैं उन्होंने मेंशन किए हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी ईमेल है वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये उन्होंने जो है ना ईमेल में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने मांगे हैं, फोटोग्राफ्स हो गया, CNSE हो गया, क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हो गए ना, आपकी मैट्रिक के FAC के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, या ट्रांसक्रिप्ट जो आपका हो गया वो भी आपने साथ क्या करना है वो ले जाना है। ठीक है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट हो गया, DMC भी कर दें। ठीक है, और बाकी जो FAC का हो गया, DMC और सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट तो ये आप कर लें, और साथ जो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री है वो भी जरा वो रिक्वायर होंगे, वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो लाजमी है। ठीक है, तो वो भी क्या करें, आप उनको तैयार करें। डोमिसाइल भी आपका हो गया, दो रेफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेफरेंसेस का जिक्र है ना यहाँ पर, तो रेफरेंसेस बेसिकली क्या, ये देखो उन्होंने फॉर्मेट जो है ना वो दिया हुआ है ना। अच्छा, ये जो चीजें है ना, ये आपको ऑफर लेटर के अंदर भी आपको जो ना वो सेंड कर दी जाएगी ना हार्ड फॉर्म में। ठीक हो गया, कल या परसों तक आपको जो ना ये चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो रेफरेंस लेटर्स है ना, ये आपने किसी अगर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वहां पर जो ना आपको किसी प्रोफेसर के पास जाएगा, वहां पर से जो ना उनको वो फिलअप करवाएगा। ठीक है, ये सारा यूनिवर्सिटी का नाम लिख दे, नेम ऑफ रेफर लिख दे, अपने प्रोफेसर का नाम लिख दे। ठीक है ना, पोजीशन उनका लिख दे, क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्या चीज है, और ये सारा क्या करें, उनका सिग्नेचर वगैरह लेने हैं और विद डेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करें, आप उनको यूनिवर्सिटी में जाके जना ये सारी चीज़ें वो एज ए रेफरेंस के तौर पर जना आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने किसी और जगह पे जॉब कर रहे थे, ठीक है, कोई पब्लिक सेक्टर में, ठीक है ना, तो वहाँ पर जना आप रेफरेंसेस जो है ना वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है, बेहतर तो ये कि गवर्नमेंट सेक्टर हो। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जैसे आपका जो यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है गाइस, तो जिन लोगों का वो नहीं है ना कि ज़्यादा कोई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका कुछ भी वो है, वो फ्रेश होंगे ना, तो इसके लिए वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आप उनको फिलअप जो है ना वो करवा सकते हैं। अदरवाइज किसी और सेक्टर में आपने जॉब किया है तो उनसे भी जो है ना वो आप उनका डिटेल वगैरह मेंशन कर सकते हैं, एज रेफरेंस के तौर पर जो है ना उनका यूज़ कर सकते हैं, अपना जो आपका एम्प्लॉयर है। ठीक है, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो उन्होंने यहाँ पर कुछ मेंशन भी किए हैं, जो अंडरटेकिंग्स वगैरह हो गई है ना, ये आपने वो स्टाम्प पेपर के ऊपर जो ना वो अंडरटेकिंग वो देनी होती है। उन्होंने एक फॉर्मेट जो है ना उन्होंने आपको सेंड किया होगा, जो बाकी आई थिंक सो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना जो ऑफर लेटर के साथ ही वहां पर जो ना आपको जो ना वो सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अंडरटेकिंग्स वगैरह, या आप जो ना ब्रांच क्या करें, विजिट करें, उन्होंने नीचे ब्रांच का नाम भी मेंशन होगा, वहां पर बेसिकली क्या करेंगे, वो या तो वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया एक, या फिर आपको ऑफर लेटर के साथ ही जना क्या हो गया, उन्होंने ये चीजें जना आपको सेंड की होंगी। दो ही ऑप्शन जो ना वो बचते हैं। ठीक है, बेटर तो ये है कि आप कल जो है ना वो क्या करें, आप ऑफिस चले जाएं जहां पर वो ईमेल के अंदर मेंशन है, तो वो फिर क्या करेंगे, मे बी आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारी चीजें वहां पर जो ना वो मिल जाए। ठीक है, लेटर ऑफ लियन हो गया, अंडरटेकिंग हो गया, जो सिक्रेसी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और ये जो अंडरटेकिंग है ये तो आपने उनके ऊपर स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने देना होता है। ठीक हो गया, तो और मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है, ये भी वो या तो वो फॉर्मेट देंगे, या फिर आपने हॉस्पिटल से जाना, उनके पास अपना फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल के पास। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो फिर आपको जो है ना वो इशू करवा देंगे। ठीक है, या वो खुद PPCBL वाले आपको जो है ना एक फॉर्मेट दे देंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही। ठीक है, और दो रेफरेंस जो मैंने बता दिया वो तो ऑलरेडी मैंने बता चुका। बाकी जो सिंपल सी चीजें, CNSE है, फोटोग्राफ्स है, 12 की पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स होते हैं। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, वो सॉरी
डीएमसीज हो गए, ट्रांसक्रिप्ट हो गए, डिग्री हो गई, अगर डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास लाजमी वो मैं वो कर दे, ठीक है, वो साथ ले जाए। तो ये ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। और बेटर तो ये कि आप कल क्या करें, आप ब्रांच खुद क्या करें, आपको विजिट करें, ठीक है। तो मे बी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहीं से, जो मैंने नाम दिए वहां से आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जना पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।